नमो बम्बिये लीविये ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आरिका 105 सुदृढ़मती माता जी, वारिका 105 सुस्वरमती माता जी की जय। इन वीडियोस के माध्यम से धीरे धीरे हम इतिहास को जानने का भी प्रयास करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो हमने आपको बताई थी 3000 ईसा पूर्व, मतलब आज से 5000 साल पहले भारत में एग्जिस्ट करती थी। सिंधु सभ्यता का जैसे धीरे धीरे पतन हुआ तो फिर आई वैदिक सभ्यता। तो आज का जो ये वीडियो है, ये वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति क्या है, इसको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आपसे इंट्रोड्यूस करवाता है। तो देखिए, अभी हमने ब्राह्मी लिपि के अक्षरों को धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि हम अक्षरों को पहचान तो जाते थे। अगर हमने हिंदी में लिखा देवनागरी लिपि में तो आप उसको ब्राह्मी में आसानी से लिख पाते थे, किंतु ब्राह्मी के अक्षर यदि दे दिए जाएं तो उन्हें उसी गति से आप पढ़ पाए, इसलिए ये वीडियो बनाए गए हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, व में ऐ की मात्रा, द में छोटी ई की मात्रा, और ये क, वैदिक, वैदिक। स पे बिंदु है, संस, स आधा, स पे बिंदु, स आधा। क में ये जो मात्रा लगी है, ये आपको बताया गया था। ऋषि का री जो होता है, री ऋषि को लिखने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ता है, लेकिन अगर ये कोई मात्रा वहां लगी हुई है, जैसे कि ग्रह में लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसको लिखते वक्त नीचे ऐसी ही सी जैसी मात्रा लगाई जाती है। ये हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आप यदि एक बार गो थ्रू करना चाहते हैं तो उस वीडियो के लिंक हम यहाँ शेयर कर देंगे। तो ये हो गया क्र। क्र में ये वाली जो सी लगाया हुआ है, ये बना क्र। सन, स आधा, ऊपर बार लगाने से स आधा हो जाता है, तो ये बन गया सन, स, क्र, और त में छोटी की मात्रा, तो ये हो गया संस्कृति। का, क में आ की मात्रा का, ये है न, नल का, न में छोटी की मात्रा, फिर से ये र में आधा, न में छोटी की मात्रा है और र आधा है, और म में आ की मात्रा है, म में आ की मात्रा है और र पहले लिखा हुआ है, आधी मात्रा है, तो ये ऊपर चला जाता है। तो ये बन गया निर्माता। त में आ की मात्रा, निर्माता। ये लिखा है आ, फिर से ये र, आधा, आधा र कहाँ जाता है, अगले अक्षर के ऊपर। ये लिखा है य में एक मात्रा इधर है जो आप देख सकते हैं, ये दूसरी मात्रा इधर है, तो ये बन गया यो। यो के ऊपर बिंदु, ये हो गया बिंदु, तो ये बन गया यो, और ये र की मात्रा अगले शब्द पे आई, तो ये बन गया आर्यों, और ऊपर बिंदु। एक बार फिर से बताती हूँ, ये य है, एक मात्रा इधर, एक मात्रा इधर, ये बन गया यो, उस पे बिंदु है तो यो की मात्रा हो गई बिंदु के साथ, और र जो है आधा अक्षर पहले लिखा गया, तो ये र की रेप बनाकर ऊपर आएगा, तो ये बन जाएगा आर्यों। क में दोनों मात्राएं, फिर से को, म में आ की मात्रा, न में आ की मात्रा, माना जाता। ज में आ की मात्रा आपको बताया था, अगर ज की मात्रा ऐसे भी लग सकती है, ज की मात्रा यहां भी लग सकती है, जाता। त में आ की मात्रा, और है हमें ऐ की मात्रा, जाता है। तो ये पूरा अक्षर है, वैदिक संस्कृति का निर्माता आर्यों को माना जाता है। उम्मीद करती हूँ ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड में है र आधा और य, आर्य। आ, य और र पहले लिखा हुआ है, तो ये ऊपर जाके र बन जाएगा। र पहले और आधा अक्षर होता है, तो ये ऊपर र की मात्रा लग जाती है। श, ब आधा, द, शब आधा, द, शब्द। का, क में आ की मात्रा, का, शा, ब, दी, क, ब आधा, दी छोटा,
छोटा दी ऐसे नहीं लिखा जाता है हिंदी में, ये आपको जानकारी होगी। तो वह ब के पहले आ जाएगा। ब आधा है, श पूरा है। आप जब भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हर अक्षर को ब्रेक हुए को पढ़ने की कोशिश करेंगे। श में आ की मात्रा, ब पे आधा अक्षर, शा, ब आधा, दी छोटा, क। और लिखते वक्त दी के ऊपर अगर छोटी मात्रा है लेकिन आधा अक्षर अगर पहले लिखा गया है तो मात्रा यूं इस तरह पूरी आती है। शाब्दिक, अ र आधा और ये थ थाली का, अरथ, अ र आधा और थ, तो ये र आधा आगे जाके ऊपर मात्रा लग जाएगी, तो ये बन गया अर्थ। श आधा, र में ए की मात्रा, अगर इधर मात्रा है तो आ होती है, इधर मात्रा है तो ए होती है, तो ये बनेगा श और र मिलाकर आपको सिखाया था श्र बनता है। और अगर ए की मात्रा है तो श्रेय बन गया। श षटकोण का, ये ऐसे लिखते हैं हम, आपको पता है। आधा अक्षर है क्योंकि ऊपर बार है, तो श्रेय श और ये ठ ठठेरे का, श्रेष्ठ। छोटी ऊ की मात्रा है ये, कु, ल में बड़ी की मात्रा ली न, कुलीन। आ, द में छोटी की मात्रा आदि। ये ह में एक मात्रा इधर है और एक मात्रा इधर है, तो ये क्या होता है हो। हमें ओ की मात्रा हो, ता, और ये है। तो पूरा मिलकर बनेगा आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन आदि होता है। अगली स्लाइड। हमने कुछ चुन के यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दिए हैं जिससे आपका र का अभ्यास, आधी मात्रा का अभ्यास और करीब करीब सभी मात्राएं अच्छे से पूरी हो सके। ये देखिए, ये र की ये वाली मात्रा भी है, र की ये वाली मात्रा भी है। आधे अक्षरों को भी लेने का हमने प्रयास किया है। तो अब यहाँ पढ़ते हैं। ये है वैदिक, ये स, भ आधा, तो स आप लिखते चले जाइए, भ आधा, य, स, भ आधा, य, त में आ की मात्रा, सभ्यता, आ, र आधा, यो, ऊपर बिंदु, तो ये र ऊपर चला जाएगा, आर्यों, द आधा और व में आ की मात्रा, वा, और द आधा है तो ये द आधा लिख दिया, र पूरा, द्वारा। फिर से देखते हैं, यहाँ पर स आधा है और ये थ में आ की मात्रा है, स आधा और थ में आ की मात्रा, प छोटी तो ये पी हो गया, त स्थापित, ये क्या है एडी का ए, आपको याद रखना है, ये एडी होती है, एडी ये तेरा सा ट्रायंगल हो जाती है यहाँ पर आकर, तो ट्रायंगल से आपको याद रखना है। ए एडी का है, क एक, ये ग में आधा, आधा ग, र में आ की मात्रा, मी, अच्छा ग आधा और र पूरा, आपको याद होगा ग आधा र पूरा क्या होता है ग्र, ये मी और ये न, ग्रामीण। सभ्यता, सभ्यता, थी, थ में बड़ी की मात्रा। अगली स्लाइड। ये देखिए, स पे छोटी की मात्रा और बिंदु, और ये है ध, धनुष का। ध पे आपको 3 तरीके से मात्रा देखने मिलेगी, ये जो हमने सिखाई थी, ये एक मात्रा और ये ऐसे, आपको तीनों तरीके से अक्षर देखने में आएंगे। तो ये इसका मतलब होता है छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा। तो ध में छोटा ऊ की मात्रा मतलब धू, सिंधु। स भ यता, सभ्यता, भ पे बार है, इसका मतलब ये आधा अक्षर है। के, क में ए की मात्रा, लेफ्ट में मात्रा है ए की, राइट में मात्रा है आ की। प त न, पतन, के, ब में आ की मात्रा, द, बाद, वैदिक, सन स आधा, क्र, ति, संस्कृति, का, उ,
द य। ऊ कैसे याद रखेंगे? एंगल से आप ऊ याद रखेंगे, ट्रायंगल से आप ए याद रखेंगे। उदय, हमें ये देखिए अभी जो मात्रा सिखाई है छोटे ऊ की, हुआ था। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद वैदिक संस्कृति का उदय हुआ था। ये अब फिर एक और एक चीज आप नोटिस करेंगे, हमने आपको ई ऐसे सिखाया था, छोटा ई आपको ऐसे भी देखने में आएगा, ये भी छोटा ई है। ये देखिए, बड़े ई के लिए जैसे ये है जो हमने आपको ईख के साथ सिखाया था, वैसे ही आपको ऐसे भी कभी कभी देखने में आएगा, ये भी बड़ा ई है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम आगे के वीडियोस में करेंगे। इस काल में के ऊपर बिंदु, इस काल में ये क्या लिखा है? च में आ की मात्रा र, चार वेद। अब ये बताया था ऋषि का री है, उसको एक्स से लिखते हैं, और ग्रह में जो ये नीचे मात्रा होती है इसको सी से लिखते हैं। तो ये आपको पता चल गया एक्स यानी क्या हुआ? ऋषि का री। ग आधा है, ये ग आधा है। वेद ऋग्वेद, साम वेद। यजूर आधा, य जू, आप देख सकते हैं ये ज की मात्रा जो है ये छोटे ऊ की। र आधा है, आप ऐसे लिखते चले जाइए एक एक अक्षर को। अब हमको पता है कि अगर शब्द के पहले र आधा आता है तो ये ऊपर जाके मात्रा बन जाता है और र यहाँ से हट जाता है, तो ये हो गया यजुर्वेद। यजुर्वेद, ये था सामवेद, ये था ऋग्वेद, और ये जेड अगर लिख दिया तो ओ पेट पे मात्रा लग गई तो औ। और ये क्या लिखा है? अ थ र व वेद। अब आप यहाँ देख सकते हैं आधा र आप लिखेंगे कैसे? अ थ र आधा व वे द। अब र आधा अक्षर के पहले होने से ये ऊपर आ जाएगा, अथर्व वेद। ये देखिए ये अथर्व वेद। की रचना, रचना हुई। मैंने आपको अभी बताया था ये बाद के पीरियड्स में 4 बिंदु लगाए जाते थे। हमने जो सीखा था अशोक कालीन में, तो वो ईख की तरह ये 2 बिंदु सीखा था। तो ये हो गई हु बड़ाई, हुई थी बड़ी ई की मात्रा। उम्मीद है यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री।